नहीं दे पाएगा भारतीय सेना के 8 अधिकारियों को सजा। 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने पलट दी बाजी। भारतीय सेना हो गई तैयार, कतर से वापस आएंगे देश के जवान। पीएम मोदी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुस्तान के वो 8 जाबाज सैनिक जिन्हें कतर ने फांसी की सजा सुनाई है, उनकी असली कहानी जानकर आप भी हिल जाएंगे। आखिर मुस्लिम देश कतर भारत के 8 जवान सैनिकों को फांसी क्यों देना चाहता है, जानते हैं आप? ये बताएं उससे पहले आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन 8 जवानों को बचाने की मुहिम का समर्थन कीजिएगा। हिंदुस्तान के जिन जवान नेवी सैनिकों ने पाकिस्तान और चीन को गर्म तवे में बिठाकर सजा दी, उन्हें कतर की अदालत ने सजाए मौत क्यों सुनाई, इसके पीछे की वजह जानकर आपका भी दिमाग 90 डिग्री घूम जाएगा। कतर को लग रहा था कि भारत उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले को सिर्फ मुस्लिम देश कतर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर पलट दी। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीने से खूंखार आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है। हर बार कोई अनजान व्यक्ति किसी बड़े आतंकी को कभी नमाज पढ़ते तो कभी यूं ही गलियों में गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। पाकिस्तान को लगता है कि सब कुछ भारत की खुफिया एजेंसी राह के इशारे पर हो रहा है। कतर में करीब 1/4 आबादी भारत के रहने वालों की है। भारत अपना 90% गैस आयात भी कतर से ही करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। कतर पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई कहता है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकारी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कतर से मिलकर भारत से बदला लेने के लिए कतर को मोहरा बनाया है और इस हद तक गिर गए कि कतर की एक डिफेंस कंपनी में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को गिरफ्तार करके बिना सबूत गवाह के फांसी की सजा सुना दी। लेकिन कतर को नहीं पता था कि इसकी सजा भारत 10 गुना ज्यादा देगा। कतर ने भारत के जिन पूर्व सैनिकों को सजा सुनाई है उसमें कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। इन सभी ने भारत की नौसेना में 20 सालों से ज्यादा की सेवा दी है और पाकिस्तान और चीन को कई बार मुंह की खिलाई है। उधर कतर ने सजा का ऐलान किया और इधर भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया। सभी पूर्व सैनिकों के परिवार से भारत सरकार संपर्क कर रही है। इसके साथ ही कतर के लिए भी अलग से प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम देश कतर ने भारत के जिन सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, क्या उन्हें भारत लाया जाएगा और पीएम मोदी क्या करने वाले हैं ये भी जान लीजिए। ये सच है कि कतर ने सजा सुना दी है, लेकिन हिंदुस्तान के 8 सैनिकों को सजा देने की ताकत उसमें नहीं है और भारत और कतर के बीच पहले से ही दुश्मनी है। अगर ये गलती कतर ने कर दी तो 24 घंटे के अंदर पूरा कतर देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। कतर वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा है, लेकिन उसके पड़ोसी देश भी उसका साथ नहीं देते हैं। कतर की तरह ही 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारत के कुलभूषण जाधव को ईरान से अवैध तरीके से पकड़ लिया। इसके बाद 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत सजा देने की नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो घर में घुसकर मारते हैं। कतर के साथ भी वही सीन होने वाला है। वक्त लग सकता है, लेकिन 100% इस बात में सच्चाई है कि कतर से हिंदुस्तान के सभी 8 पूर्व सैनिक बहुत जल्द हिंदुस्तान लौटेंगे। कतर के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और इजराइल जैसे देश खड़े हैं। खुद पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करके कतर के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। दावा तो अब ये भी किया जा रहा है कि भारत की सेना अपने पूर्व सैनिकों को बचाने के लिए कतर के अंदर घुसकर कोई बड़ा ऑपरेशन भी करने वाली है। कतर ने जो गलती की है, ऐसे में पीएम मोदी को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा।